हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। एंड माय नेम इज़ शैव्या सिंह और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जिसका नाम है सेल्फ़ मोटिवेशन। जी हाँ, बिल्कुल सेल्फ़ मोटिवेशन। और ये अपने नाम को जस्टिफाई भी करता है क्योंकि यहाँ मेरे वीडियोस में आपको एक से एक वीडियोस ऐसे मिलेंगे जिससे पढ़कर आप, जिसे देखकर आप अपने आप को सुधारना चाहेंगे कई मायनों में। और हो सकता है आपको कभी पता ही ना हो कि आप कभी कुछ गलतियाँ कर रहे हैं या अपनी डेली लाइफ में आपकी जो आदतें हैं वो आपको कहाँ ले जा रही हैं, किस तरफ ले जा रही हैं। तो ये भी आपको हमारे इस वीडियो से जानने को मिलेंगे, तो जिससे कि आप अपने आदत में सुधार भी कर सकते हैं और अपने आप को निखार कर और बेहतर भी बन सकते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है बिना मोल आफत, दुर्व्यसन, जो कि डेली रूटीन्स पे ही गाइस डिपेंड करता है। जैसे कि मैंने कहा, आपको पता भी नहीं होता कि आप डेली रूटीन में आपकी ऐसी कौन सी आदतें हैं जो आपको गलत दिशा में मोड़ती हैं। जी हाँ, और हम लोग अपने बड़ों की और लोगों की आदतें भी नहीं मानते। तो आज मैं लेकर आई हूँ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का, जो कि हरिद्वार के बहुत बड़े गुरु, और माता श्री भगवती देवी जी जो कि इनकी वाइफ हैं। तो इन लोगों के जो प्रवचन होते हैं, जो बातें होती हैं, उससे हमें क्या सीखने को मिलता है। मैं बस उन्हीं की बुक का एक छोटा सा अंश लेकर आपके सामने इस वीडियो में आई हूँ। और आप सबको पता है कि इनको इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, ये हमारी गायत्री माँ के बहुत बड़े भक्त भी रहे हैं। तो आइए मैं इसी से शुरुआत करती हूँ। तो आज का टॉपिक आपको गाइस पता ही है, जो कि लिखा हुआ है बिना मोल आफत। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी गाइस, दुर्व्यसन कुछ थोड़े से व्यक्तियों के जीवन को ही नष्ट नहीं करते, वरन बड़े बड़े देश, राष्ट्र, जन समुदाय इनके कारण सर्वनाश के गड्ढे में गिर जाते हैं। तंबाकू, चाय, गांजा, चरस, भांग, अफीम, शराब आदि नशीली चीज़ें एक से एक बढ़कर हानिकारक हैं। ये दुर्व्यसन मित्र के रूप में हमारे शरीर में घुसते हैं और शत्रु बनकर उसे मार डालते हैं। ऐसी आदतें हैं जो शरीर और मन को हानि पहुंचाती हैं, पर आकर्षण और आदत के कारण मनुष्य उनका गुलाम बन जाता है। सिनेमा, नाच, रंग, व्यभिचार, जुआ जैसे अप्रतिष्ठाजनक आदतों में लोग फंस जाते हैं और अपना धन, समय तथा स्वास्थ्य बर्बाद कर डालते हैं। दुर्व्यसन कुछ थोड़े से व्यक्तियों के जीवन को ही नष्ट नहीं करते, वरन बड़े बड़े देश, राष्ट्र, जन समुदाय के इनके कारण सर्वनाश के गड्ढे में गिर जाते हैं। गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है तंबाकू, चाय, गांजा, चरस, जो कि आजकल के लोगों की आदत है और लोगों की पर्सनालिटी है कि ये जस्ट सीम्स आई सीम कूल। ठीक है, मैं बहुत कूल दिखता हूँ, आई लुक कूल। तो ये सब आदतें बहुत कूल हैं, जिसके पास नहीं हो वो तो बोरिंग है। ऐसी आजकल की यूथ जनरेशन्स की बातें ऐसी होती हैं। तो वही चीज़ है। तो पहला टॉपिक मेरा है मद्यपान, लाइक शराब या नशीली जितनी भी चीज़ें हैं पीने वाली, मैं उनकी बात कर रही हूँ यहाँ पर। तो आइए आगे बढ़ते हैं। मुग़ल साम्राज्य का मूलोच्छेद शराबखोरी के कारण ही हुआ। इस प्रकार चीन का राष्ट्र अफीमखोरी के कारण पतनोन्मुख हुआ। पुराने ज़माने में भी मिस्र, यूनान और रोम के उन्नतिशील और शक्तिशाली राष्ट्र मद्य के फंदे में फंसकर पतन के गर्त में गिर चुके हैं। हमारे प्राचीन इतिहास में यादवों का शक्तिशाली राज्य मद्यपान के व्यसन के कारण ही नष्ट हो गया और श्री कृष्ण जैसे लोकोत्तर पुरुष भी उसकी रक्षा न कर सके। जैसा कि यहाँ कृष्ण भगवान का एग्जाम्पल दिया गया है, चूँकि मैं भगवान कृष्ण की, अपने कान्हा की बहुत बड़ी भक्त हूँ, मैं उन्हें सब कुछ मानती हूँ अपना। तो यहाँ पर कहा गया है कि उनकी रक्षा ना कर सके। वो चाहते तो उनकी रक्षा कर सकते थे, वो चाहते तो सब कुछ कर सकते थे, सर्वशक्तिमान थे, लेकिन इन आदतों का विनाश नहीं होता, लोगों को इन चीज़ों का उदाहरण नहीं मिलता,
इसलिए उन्हें यादवों को नष्ट करना पड़ा, उन्हें उन यादवों को ख़त्म करना पड़ा, क्योंकि वो राज विलास में, भोग इत्यादि में, मदिरा पान में, इन सब चीज़ों में इतना आसक्त हो गए थे कि गलत काम करना, और उनको ये था ही नहीं, क्योंकि उनको लगता था कि ये कृष्ण साम्राज्य है, यहाँ तो कोई भी आफत आ ही नहीं सकती। तो ये सुख और उपभोग करने की उनको जो आदत लग गई थी, तो इसलिए उनको भगवान को नष्ट करना पड़ा, क्योंकि भगवान को एग्जाम्पल देना था, कृष्ण भगवान को, कि इन आदतों का अल्टीमेट एक जो डेस्टिनी होती है वो बुरा अंत ही होती है, उसका खात्मा करना ही पड़ता है। तो उन्होंने उन बुरे चीज़ों को ख़त्म करने के लिए उन यादवों को नष्ट किया। ठीक है, तो यही कारण है कि हिंदू धर्मशास्त्रों में सुरापान की गिनती महापातकों में की गई है। मद्यपान से सामाजिक एवं पारिवारिक जीवन पर प्रभाव पड़ता है, दुष्प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिलता है, साथ ही शराबी को व्यक्तिगत क्षति भी कम नहीं उठानी पड़ती है। शारीरिक, मानसिक एवं आर्थिक क्षति के साथ ही अपने प्रतिजन विश्वास का समाप्त हो जाना एक इतनी बड़ी क्षति है जिसकी पूर्ति नहीं हो सकती। प्रतिभावान एवं शक्ति संपन्न होते हुए भी उसका चरित्र संदिग्ध बना रहता है। ढूंढा जाए तो प्रतिभा की संपन्नता की दृष्टि से अनेकों शराबी मिल जाएंगे, जिसकी विशिष्टता को देखकर सभी आश्चर्यचकित रह जाएंगे, किंतु उसकी उस दुष्प्रवृत्ति के कारण लोगों के मन में सदा उसके प्रति अविश्वास और तिरस्कार बना ही रहता है। कुछ व्यक्तियों की यह गलत धारणा हो गई है कि शराब से शक्ति प्राप्त होती है। शराब उत्तेजक मात्र है, पीने से कुछ काल तक इससे हमारी पूर्व संचित शक्ति एकत्रित होकर उद्देश्य मात्र होती है, नई शक्ति नहीं आती। इस शक्ति उत्पन्न करने के स्थान पर नशे के बाद मनुष्य को निर्बल, निस्तेज और निकम्मा बना जाती है। आदत पड़ने पर इसकी उत्तेजना के बिना कार्य में तबीयत नहीं लगती। गरीब भारत का इतना रुपया इसमें व्यय हो जाता है कि पौष्टिक भोजन, दूध, फल इत्यादि के लिए कुछ शेष नहीं बचता। जो व्यक्ति उत्तेजक पदार्थों से शक्ति प्राप्ति की आशा रखता है, वह कृत्रिम माया की मरीचिका में निवास करता है। जी हाँ, यहाँ पर ये बात देखिए बिल्कुल ही सही कही गई है। गरीब भारत नहीं, लेकिन गरीबी की ओर धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ ज़रूर है भारत, क्योंकि यहाँ पर जैसा कि आप सबने लॉकडाउन के पहले फेज़ में ही देखा कि जब शराब की दुकान खुली, लोग गैलन लेकर, लोग बाल्टियाँ और मतलब टीन के डब्बे तक ले लेकर लाइन में खड़े हो गए, और लाइन इतनी लंबी लगती थी कि जितनी तो हम सब्जियों और दूध खरीदने वालों के लिए या डेयरी प्रोडक्ट्स खरीदने वालों के लिए लाइन कभी नहीं देखते। और लड़के तो लड़के, लड़कियां भी उसमें शामिल थी, लड़कियों भी कम नहीं थी। तो ये हमारे देश में ये उदाहरण है कि लोगों को कितना ज़्यादा नशे की आदत लग चुकी है, और वो सब कुछ के बिना रह सकते हैं पर नशे के बिना नहीं रह सकते। जितना कि उन्हें अच्छी चीज़ें और अच्छी चीज़ों की तरफ भी बढ़ना चाहिए, वो नहीं बढ़ रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पर गरीब भारत कहा गया है, क्योंकि हमारा भारत अभी डेवलप्ड कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री है, सॉरी, ये बहुत ज़्यादा डेवलप्ड भी नहीं है बट डेवलपिंग है। और डेवलप्ड तब तक नहीं हो सकता जब तक हमारा देश इन बुराइयों के गर्त में ना जाकर तरक्की की ओर बढ़े। तो यहाँ पर यही मतलब है। और कृत्रिम माया की मरीचिका में निवास करता है, क्योंकि यहाँ की इन सब सांसारिक भोगों को लोग अपना असलियत समझ चुके हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? लोगों को ये रियलिटी लग रही है कि यही सच है और इसके सिवा और कुछ सच है ही नहीं, यही सुख है और इसके सिवा सुख और क्या है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, और मैं यहाँ पर एक लाइन ऐड करना भी चाहूँगी कि सुख लोगों की प्रवृत्ति के हिसाब से, हर एक इंसान की प्रवृत्ति के हिसाब से, उसकी आदत के अनुरूप हर इंसान के सुख की जो डेफिनेशन होती है वो अलग अलग होती है।
एक शराबी के लिए सुख की डेफिनेशन सिर्फ शराब की बॉटल तक ही हो सकती है। एक संत के लिए सुख की डेफिनेशन परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। तो बस ये छोटी छोटी एग्जाम्पल्स हैं जिसको आप अपने अंदर अगर धारण करें, अपनी बिहेवियर्स में थोड़ा सा सुधारें, अपने आप को, दिनचर्या को सुधारें, ठीक है। क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा भी था कि जो हमारा डेली रूटीन है वो हमें हमारे फ्यूचर की तरफ गाइड करता है। तो अगर लोग ये धारणा मन में बैठाते हैं, अरे यार आज कर लेते हैं, डेली रूटीन है ये, तो क्या करना है, कल से स्टार्ट करेंगे, तो ये आप सब जानते हैं कि कल कभी नहीं आता, जो है आज ही है। तो गाइस, मैं आज मद्यपान के टॉपिक लेकर आई थी। कल मैं बहुत जल्दी मिलूँगी आपसे दूसरे टॉपिक को लेकर, जो कि यूथ को एक दूसरी बुराई की तरफ लेकर जाती है। तब तक के लिए इतना ही कहूँगी कि मेरे वीडियोस को लाइक कीजिएगा और इसे दूसरों तक भी पहुँचाइएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि दूसरे भी इसे देखें और इससे थोड़ी सी तो सीख लें, ठीक है। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर कुछ भी कमेंट्स करना हो या कोई सजेशन देना हो या कोई कमेंट करना हो तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे कह सकते हैं। सो बाय बाय गाइस, टेक केयर in this pandemic times. Okay, bye bye, see you soon with new video. Bye bye.